तो फ्रेंड देखिए क्या है ना कि हम जो है इससे पहले का जो एक वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम जो है यहाँ तक बता चुके थे, ठीक ना। एक सेकंड, हाँ, यहाँ तक जो है सब बता चुके थे। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। देखिए दक्षिण भारत भी जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मध्य भारत भी, सतपुड़ा रेंज वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, ठीक है। ये आज हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे। शुरू एक बार देख लेते तो अच्छा रहेगा आप लोग, ठीक ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही बताने वाले हैं। यार बहुत लेट होगा ना पार होने में, बहुत लेट हो जाएगा। कितना पेज नंबर है? 24। छोटा ये स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, दक्षिण भारत की पहाड़ी, ठीक है। क्योंकि देखिए ऊपर नीचे करने में बहुत वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो खैर जो भी है, पहला हम लोग का ये है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना है और ये आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है और रूपांतरित सेलों से बना हुआ है। रूपांतरित सेल मतलब क्या होता है? जैसे कि संगमरमर पत्थर जो है रूपांतरित सेल है। संगमरमर पत्थर रूपांतरित है। रूपांतरित मतलब क्या हुआ? वो कुछ और था, कुछ और बन गया। इसका मतलब ये है, ठीक है। कुछ और पत्थर था, दबाव के कारण से कुछ और बन गया, ये ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, दक्कन का पठार इसी में है, इसी में आता है, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी कहाँ से बहता है आप लोग तो देख लीजिए, मैप में देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पे फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से होकर बह रहा है। और नर्मदा नदी का जो हिस्सा क्या कहा जा रहा है कि उसके उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको मालवा पठार का नाम दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा भारत बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पर? नहीं बनेगा ना, ये भगवान, कहाँ बनाए? ठीक है, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, छोटा सा भारत, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि ये जो है राजस्थान वाला जो हम लोग क्षेत्र का बात कर रहे हैं, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे करके ये बना देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए यहीं तक हम लोग बनाते हैं भारत, ठीक है। मतलब ऐसा भारत नहीं है एक्चुअली, ऊपर में बहुत कुछ है भारत का, ठीक ना। भारत का बहुत सारा हिस्सा है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल से लेते हैं। तो नर्मदा नदी हम लोग का बहता है जस्ट यहाँ से बहते हुए ये यहाँ आकर, ये मत आई मीन इधर 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 की ओर आकर जो है अरब सागर में आकर ये मिल जाती है, ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी अगर यहाँ से बह रहा है तो नर्मदा नदी के ऊपर में, तो नर्मदा नदी के ऊपर का अगर हम बात करते हैं तो ये जो भाग आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये भाग यहाँ से करीब करीब ऐसे 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 है, ठीक ना। मतलब इधर थोड़ा ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा कम है, ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये भाग का ये जो हिस्सा है ना, ये मालवा का पठार है। देखिए आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा ना क्योंकि देखिए इससे आपका रिवीजन होगा। रिवीजन कैसे होगा? क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार वगैरह, प्रायद्वीपीय पठार वगैरह है, तो हाँ ये सही है। सेंट्रल हाईलैंड वगैरह, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सब सही है, ठीक ना। अब मान लीजिए वही क्वेश्चन अगर आता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में आपका ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा वगैरह, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मालवा का पठार हो गया। यहाँ से लेकर ये बुंदेलखंड का पठार, ये हो गया मालवा, म लिख दे रहा है, ठीक ना, मालवा हो गया। ये बुंदेल तो ब लिख दे रहे सिर्फ, है ना। फिर यहीं पर हम लोग का बघेलखंड है, बघेलखंड बघेलखंड लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार तो प्रायद्वीप आई मीन डेक्कन प्लेट्यू तो ये भी है, प्रायद्वीपीय पठार तो का हिस्सा तो ये भी है, इस टाइप से है, त्रिकोण टाइप से, ठीक है। इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, है ना। तो इसका बताने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि नर्मदा नदी के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार बुंदेलखंड का पठार है, या फिर दक्षिण में, तो हम लोग पता चल गया कि उत्तर में है, ठीक ना। तो बस अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। अब देखिए, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यानी कि हम लोग का नर्मदा नदी का बात किया जाए, हमने मालवा पठार का बात किया जा रहा है, दक्कन का पठार का जो है बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा अरावली कहाँ से निकलता है आपको पता है ना? अरावली जो है ये यहाँ से निकलते हुए ऐसे जाता है, ये
ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है आपको पता है क्या? नेट पे थोड़ा सर्च कीजिए, पता चल जाएगा आपको। क्या ये दिल्ली से गुजरता है? क्या ये हरियाणा से है? दिल्ली का रायसीना हिल्स का नाम सुने हैं? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स जो है ना, उसी में अपना ये शायद प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन भवन बना हुआ है ना, उसी बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन भी जो है ना, अरावली पहाड़ भी बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनगर से राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली में 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये हो गया। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन ये सबसे पुराना काल, वो प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। उस समय हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, याद रहेगा। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, और कोई यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये जितना भी इसको छोटा कर लेंगे ना, ये आपको, ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा श्रेणी, ये दक्कन के पठार का भाग है। अच्छा, दक्कन का पठार कौन सा है बताइए? अभी आपको बताया ना कि वो बीच वाला जो सेंट्रल पॉइंट जो बताया ना, ये दक्कन का पठार ही है। और दक्कन के पठार का ही हिस्सा क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक ना। सतपुड़ा श्रेणी जो है दक्कन पठार का भाग है। फिर क्या है इनका विस्तार? अच्छा, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ये श्रेणियों के बारे में अगर आप लोग जान लीजिएगा ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रेणी के बारे में, जो सतपुड़ा श्रेणी हो गया या फिर विंध्यन श्रेणी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार आपको हम दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पर क्या है। इसी में दिखा दें क्या? हाँ, इसी में दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इसी में दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी में दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग देखने वाले थे क्या? विंध्यन श्रेणी। तो देखिए, विंध्यन श्रेणी जो है करीब करीब यहाँ से इस तरह से जाता है। मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। झारखंड का भी कुछ कुछ हिस्सा हो गया, बिहार का भी कुछ कुछ हिस्सा हो गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरह से होते हुए ये जाता है आपका विंध्याचल श्रेणी। क्या है? विंध्याचल श्रेणी, यही बोला, ठीक है। अब विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे से नर्मदा नदी, एक मिनट सॉरी, यहाँ से नहीं नर्मदा नदी बहती है, यहाँ से, यहाँ से होते हुए ये यहाँ मिल जाती है, यहाँ जो है मिल जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। ये हो गया। फिर नर्मदा नदी के जस्ट नीचे में ही आपको मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी। ये जो आप ब्लैंक देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहा है बट यहाँ नहीं लिखा रहा है ना। तो इसके जस्ट ऊपर में ये आपका सतपुड़ा श्रेणी है। ये वाला हिस्सा जो है नर्मदा नदी के जस्ट नीचे में सतपुड़ा का श्रेणी है, ठीक ना। और सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट नीचे से बहता है ताप्ती नदी, याद रहेगा। यानी कि सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीचों बीच से होते हुए बहता है। खत्म बात हो गया। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि सतपुड़ा श्रेणी में ही मैकाल श्रेणी आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, ये पर्वत श्रृंखला जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही आपका मैकाल श्रेणी आता है। क्या आता है? मैकाल। मैकाल पर्वत का नाम सुने होंगे। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही आता है। और उसी में अमरकंटक भी आता है, ये भी याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर अगर ऐसा जरूरत पड़े मैप बताने का, तो मैप भी पता चलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैप इसलिए हम बता रहे हैं ना। फिर देखिए क्या है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितना है? 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में है, अनाईमुडी में है, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है ना। तो सतपुड़ा श्रेणी अलग है। और आपका ये जो पश्चिमी घाट की सबसे पश्चिमी घाट भी, पश्चिमी घाट मतलब क्या, वही वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी घाट किसको कहते हैं? ये यहाँ से होते हुए, ये भगवान लिखा नहीं रहा है ना, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पूर्वी घाट है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। देखिए, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कृष्णा और पेन्नार के मध्य स्थित है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं ना,
ये भारत का मानचित्र अगर हम बनाते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो बहुत सारा नदियाँ जो है ना ऐसे करके आके बहता है। ब्राह्मणी हो गया आपका, जैसे कि ये क्या कहते हैं आपका, याद नहीं पड़ रहा मेरा, उड़ीसा वगैरह की बात करें, उड़ीसा वगैरह की बात करें, ठीक ना। तो बहुत सारा नदी है, बैतरणी, अब ब्राह्मणी बैतरणी वगैरह हो गया, ठीक ना। तो ये सब के बारे में आप लोग एक बार एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा मैप निकालिए, और मैप में आप लोग जो है ना रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम निकाल कर आप लोग एक बार आप लोग मैप कर लीजिए। मैप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद करके रखे हुए हैं, है ना, इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखिए, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी नेट से निकाल लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ, है ना। उसको वो ट्रांजेक्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है, ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ये तमिलनाडु कर्नाटक वाला वगैरह क्षेत्र जो है ना, केरल केरल वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर है, ठीक है। फिर क्या है, दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध टोडा, टोडा एक जनजाति है, यही निवास करती है। कहाँ निवास करती है, तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और पर्वतमाला जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, बताइए बताएं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, और केरल के ट्रांजेक्शन में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, ठीक है। फिर देखिए काडम पहाड़ियाँ जो है केरल में है, दक्षिण पश्चिम घाट के केरल में स्थित है, ठीक है, ये हो गया। और काडमम को ही हम लोग इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु के सेलम में अवस्थित है, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ये महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर क्या देख लीजिए, अजंता श्रेणी का विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकाल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है। उस टाइम बताया ना, मैकाल श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत जो है ताप्ती और नर्मदा के बीच में बहती है, सॉरी उसके बीच का पर्वतमाला है। नर्मदा नदी कहाँ है, सतपुड़ा के उत्तर में है ना, पश्चिम में है, तो उत्तर में है। ताप्ती जो है ये दक्षिण में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपको पता होना चाहिए, अरावली है, ठीक ना। 800 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ से कहाँ पर है वो भी देख लीजिए, गुजरात के पालनगर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ है, ठीक है। इसका सबसे ऊंची चोटी चोटी जो है वो गुरु शिखर, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी कौन है, तो वही अरावली है। अधोलिखित में से पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम है, तो अरावली है। देखिए छत्तीसगढ़ वगैरह में पूछा गया है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है। उड़ीसा में तो नहीं होगा, ये भारत अगर हो गया मान लीजिए, उड़ीसा तो इधर आ गया। हिमाचल प्रदेश तो ऊपर में आ गया आपका, ऊपर में आ गया, ठीक ना। आंध्र प्रदेश तो इधर आ गया लगभग लगभग, तो कहाँ से हो गया कहाँ से आएगा, राजस्थान में ही आएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला तो वही है, अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो उसका अनुमानित आयु जो है 570 मिलियन वर्ष है। देश के निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो है ये भारतीय प्रायद्वीप का पठार है। अगर भारत ये मेरा है, तो भारत का जो एक ऊपर ये जो है ना, ये हिस्सा प्रायद्वीप पठार, ये हो गया, ठीक ना। और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा वगैरह जो है, ये सब हम लोग क्या है, ये सब है, ये जो है सबसे प्राचीन है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉरी, रेजिड्यूल पर्वत, रेजिड्यूल पर्वत यानी कि सबसे अपशिष्ट अपशिष्ट वाला जो बात किया जा रहा है वो अरावली है। अपशिष्ट यानी कि सबसे पुराना हो चुका है, ठीक ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाईमुडी है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अच्छे से, हाँ, एक सेकंड, ठीक है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा है, तो सतपुड़ा श्रेणी, अभी बताया ना, नर्मदा नदी ऐसे बहता है, ताप्ती नदी ऐसे बहता है, ये भारत का हिस्सा की बात कर रहे हैं। और उसके बीच में जो है आपका ये है सतपुड़ा है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन क्या है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर बताना है। कौन कौन सा क्या है देख लीजिए। ठीक है, पहले है नल्ला मलाई, फिर है जवादी पहाड़ियाँ, फिर है नीलगिरी, फिर है अन्नामलाई। ठीक है, कहाँ पर कौन सा देख लीजिए। नल्ला मला पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य बनाता है। फिर जवादी पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन में अवस्थित है। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, खत्म हो गया। फिर देखिए, आकृतियों को ध्यान दीजिए और बताइए पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व इधर है पश्चिम मेरा इधर है, ऐसे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पहले आएगा। फिर आएगा मेरा मेकाल पर्वत श्रेणी। मेकाल कहाँ पर है पता आपको है, सतपुड़ा रेंज में है। ठीक है, फिर है छोटा नागपुर का पठार। फिर है आपका, एक सेकंड एक सेकंड, पश्चिम से पूर्व बता रहा है ना, सॉरी सॉरी, वही तो हम भी सोच रहे, गलत हो गया। पश्चिम से पूर्व बता रहा है तो पश्चिम से पूर्व बताना आपको। महादेव पर्वत श्रृंखला पहले हो जाएगा। फिर हो गया मेकाल पर्वत श्रृंखला। मेकाल कहाँ पर पता आपको, सतपुड़ा बड़ा रेंज में है ना। फिर आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार हो गया। फिर आपका हो गया खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर, ये इधर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलता है, वही नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों में ही जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है। डोडा बेटा पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में है डोडा बेटा। ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसको कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित है, तो वही नीलगिरी पहाड़ियाँ। वो बताया था आपको ना कि ट्रांजैक्शन पर स्थित है ना, तीनों राज्य एक साथ आके मिल रहे वहीं पर है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण दिशा पश्चिम में लगभग इतना किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया, तो रमन सागर पर्वत। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद देखिए, यहाँ देखिए सही नहीं है पूरा। ठीक है, तो हम लोग नीचे शुरू करते हैं ना। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ। देखिए रिफ्ट मतलब, रिफ्ट वैली मतलब क्या होता है, रिफ्ट मतलब हो गया कि अब ये अलग हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका का जो मानचित्र है ना, एक सेकंड, अफ्रीका का मानचित्र के बारे में माना जाता है कि ऐसे कि मान लीजिए जैसे कि ये मेरा अफ्रीका है, ये ऐसे ऐसे करके आ रहा है, सॉरी सॉरी एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, ऐसे वाला मेरा अफ्रीका का मेरा मानचित्र है। तो यहाँ जो है ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ है जिसके कारण से माना जा रहा है कि ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली मतलब इसको अलग अलग, मतलब इसको ये अलग हो रहा है अपने आप से, अपने आप से ये अलग हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ माना जा रहा है। उसी प्रकार से माना जा रहा है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ जो है पुरानी रिफ्ट घाटियाँ, उसको माना जाता है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में, अभी बताया कि सतपुड़ा घाटी अगर ऐसे है तो ताप्ती नदी यहाँ पर है, ऐसे बह रहा है, और नर्मदा नदी ऊपर से बह रहा है, तो ये तो सब ये भी सही हो गया। एक सेकंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षित अधिक ऊंचाई नहीं। देखिए पश्चिमी घाट जो है उत्तर में अधिक नहीं, पश्चिमी घाट जो है दक्षिण की ओर अधिक ऊंचाई है और उत्तरी घाट की ओर थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अजंता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम, दक्षिण से उत्तर बता रहा है, ऐसे ऊपर जाना है हमको। ठीक है, ऐसे हम लोग ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आएगा सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हम लोग का आएगा आपका ये नहीं सतमाला नहीं आएगा पहले, अच्छा सतमाला ही आएगा, सतमाला पहले आएगा। फिर आएगा कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में। फिर आएगा आपका नागा पहाड़ियाँ। फिर आएगा पीर पंजाल सबसे ऊपर में, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में। ठीक है, फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ियाँ जो है जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो क्या है? कार्डामम पहाड़ियाँ जो है केरल तमिलनाडु के मध्य स्थित है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल और दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम पर्वत क्या है? भारत का दक्षिणतम पर्वत जो है कार्डामम है, इसी को इलायची पर्वत कहते हैं, ठीक है। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सेवराई पहाड़ियाँ जो अपना तमिलनाडु में है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ स्थित नहीं है। बालाघाट महाराष्ट्र में ही है। बालाघाट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। सतमाला पहाड़ियाँ भी है और हरिश्चंद्र श्रेणी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, गड़जात पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में नहीं है, अभी बताए ना, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। देखिए कौन सही सुमिलित है ये बताना हमको। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरमंडल तट में नहीं, कोरमंडल तट में नहीं, कोकन तट में, ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार राज्य में है, तो कोरमंडल तट का नाम ही नहीं आता यहाँ पर। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में ये भी सही है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, किसका भाग है? तो सतपुड़ा श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ, रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? देखिए, रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का कहीं नाम नहीं है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। पूर्वी घाट यानी कि ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है, क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है। इसका उत्तर जो है बी, सी और ई तीनों हो सकता है। बी, सी और ई दोनों हो सकता है। परसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर है। देखिए डालमा जो है झारखंड में ही है। गारो जो है मेघालय में ही है। मिरी, मिरी मुझे लगता है शायद अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो देख लेते हैं ना। ए का वन, ए का वन हो गया। मिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और कोल्लाई मलाई जो है तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। देखिए पश्चिमी घाट के संबंध में बताना है। क्या एक भ्रंशोत भ्रंश 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 पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा हुआ पठार है, नीचा होता हुआ पठार है, ठीक, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड जो है लावा से आच्छादित है, उत्तरी खंड इसका जो है लावा से आच्छादित है, ठीक है, ये भी सही है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल जो है पालनी पहाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ।